वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, कैसे हैं आप सभी। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी दोस्तों, यानी कि हमारी आईजीसी, जहां करोड़ के टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड डील्स मिलते हैं और गेमर्स को फेम भी मिलता है। धीरे धीरे ई स्पोर्ट्स इंडिया में ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के लेवल पे जाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो यही कम्युनिटी कुछ ऐसे स्कैम्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से हेडलाइंस में रही है, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के 5 बड़े एलिज्ड स्कैम एंड मनी रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के बारे में, रैंक 5 से रैंक 1 तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो रैंक 1 का केस है पूरी कम्युनिटी को हिला के रख दिया था उसने। तय हेक्टर का प्राइज मनी केस। हेक्टर जो पहले सोल और कार्निवल गेमिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रह चुके हैं, उनके साथ लगभग 15 से 20 लाख रुपए की प्राइज मनी का इश्यू सामने आया दोस्तों। 2024 के स्टार्टिंग में हेक्टर और उनकी टीम ने कई थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स जीते, जिसमें TWOB विंटर इनविटेशनल भी शामिल था। लेकिन इतने टूर्नामेंट्स जीतने के बाद भी उन्हें प्राइज मनी नहीं मिली। और बाद में हेक्टर ने अपनी लाइव स्ट्रीम पर बताया कि TWOB के ओनर फरवरी से उनकी पेमेंट को डिले करते आ रहे हैं। और जब हेक्टर ने मैटर को पब्लिक करने की बात की, तो ओनर ने रूटर और एक और ब्रांड पर ब्लेम डाल दिया दोस्तों, ये कहकर कि ब्रांड्स ने प्राइज पूल का पैसा नहीं दिया। लेकिन हेक्टर के मैनेजर ने कंफर्म किया कि रूटर की तरफ से सारी पेमेंट्स क्लियर हो चुकी थी और ओनर से प्रूफ भी मांगा गया था। इसके बाद तो फिर हेक्टर ने अपडेट दिया कि क्राफ्टन इस मैटर में इन्वॉल्व हो चुका है और आगे एक्शन लिया जाएगा। 15-20 दिन का इवेंट खेल लिया हम लोग, जीते। उसने बताया 3 मंथ में पीपी आ जाएगा, फेब मार्च अप्रैल से हमने वेट करे। अप्रैल से लेके मैं जून जुलाई तक उसके पीछे पड़ा था। उसने मुझे क्या बोला था पता है क्या? मैं नवंबर के स्टार्टिंग में दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है। नवंबर में भी नहीं आया। फिर नवंबर में मैंने कलेश किया था रात को। मैं पिछले बार भी स्टोरी डाला था TWOB को लेकर। ओनर जो गिरीश है, मैं कॉल करके बोलता कि ब्रो तूने मेरी पर्सनल लाइफ मेरे को पर्सनल टैग करा हुआ है, मेरे को गालियां पड़ रही है लोगों के थ्रू, ये गलत बात है, मैं तेरे पे केस कर सकता हूं इस चीज पे। ये मेरे को वो धमकी दे, मतलब जिस बंदे ने 21 लाख रुपए कम्युनिटी का खा रखा है, वो बंदा मुझे धमकी दे रहा है कि तूने पर्सनल लाइफ कैसे मेरी शेयर की सोशल मीडिया पे। मैंने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मेरे को ना पीपी का टाइम दे दे। तो उसने बोला कि हमारे पे ETA नहीं है, कब आएगा पीपी ये नहीं पता हमें, ठीक है। तो मैंने बोला कि ऐसे तो नहीं चलता है, मुझे कुछ भी करके दे। उसने बोला कि हमारा मनी चार्ट होता है, वो चार्ट हमारा जैन में शुरू होगा वापस से, तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। हमने पूरा जैन रुके, फेब रुके, ठीक है। मैंने उसको मैसेज किया कि भाई मैं स्टोरी लगाने वाला हूँ, सिंपल सी चीज है, ये होगा जो आज मैंने स्टोरी लगाया। तो बंदे ने मेरे को कॉल किया, तो उसने बोला कि रूटर एंड एक और ब्रांड जो वो TWOB के पोस्ट में आपको दिख जाएगा, वो दोनों ब्रांड ने पैसा खा गए, इस वजह से मेरा इतना बीटी हुआ पैसा देने के लिए, ठीक है। ये बोला बंदे ने। मैंने बोला ठीक है चल, तेरा बीटी होता है ना, तुम कब दोगे अपने साइड से? मुझे उसने बोला एक काम करता हूँ मैं जब मार्च या अप्रैल या मई में अपने साइड से मैं तो 20-20 हजार 30-30 हजार जितना मेरे हाथ में आएगा मैं उतना तो EMI में पे कर दूंगा, ठीक है। उसने ऐसा मेरे को कन्विंस किया, तो मैंने बोला ठीक है, तुमको 20-20 30 हजार करके देगा, कब तक देगा? बोलता टाइम नहीं पता मेरे को नहीं पता कब तक आएगी, मैं अपने जेब से तो नहीं दूंगा कभी। मैंने मैनेजर को बोला, तो मेरे को मैनेजर ने बोला कि रूटर कभी नहीं करती पीपी करके। रूटर ने आज तक सबका पीपी क्लियर किया, उसको बोल कि हमें प्रूफ भेजे। मैंने गिरीश को मैसेज किया, मुझे ना प्रूफ दे, ब्रांड ने देखो कहां स्कैम करी। मेरे को क्या बोलता पता है कॉल पे कि मैं ब्रांड का नाम लाना नहीं चाहता था, बिकॉज दूसरी ब्रांड आएगी नहीं, क्योंकि मैं बदनाम करूंगा। बट मेरे को समझ नहीं आ रही है बंदी की क्राफ्टन और कैसे चलने दे रही है, इसको स्लॉट कैसे मिल रहा है ग्राइंड, मतलब किस बेसिस पे मिल रहा है, मतलब मेरे को इसका क्वेश्चन चाहिए। पहले बात करते हैं तीसरे नंबर के केस की, इनसेन ई स्पोर्ट्स के फाउंडर डेविड दे के फेक कॉल सेंटर स्कैम की दोस्तों। सितंबर 2023 में असम पुलिस ने गुवाहाटी में चल रहे एक फेक कॉल सेंटर पर रेड की थी। इस रेड में 3 मास्टरमाइंड्स को अरेस्ट किया गया था दोस्तों। और जब उनके नाम सामने आए तो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री शॉक में चली गई। उन्हीं नामों में एक नाम था देबाज्योति दे, जिन्होंने ई स्पोर्ट्स दुनिया में डेविड दे के नाम से पहचान बनाई थी और जो इनसेन ई स्पोर्ट्स के फाउंडर और CEO भी हैं। तो इस न्यूज़ के बाहर आते ही पूरी ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में ये सवाल उठने लगा कि कैसे ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे कुछ लोग ऐसे इलीगल कामों में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। इस साल जब डेविड दे बेल पर बाहर आए तो उन पर ये एलिगेशंस भी लगे कि गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स के हेड्स की मदद से उनके खिलाफ लिखे गए आर्टिकल्स और वीडियोस को फेक लीगल नोटिस भेजकर या पैसे ऑफर करके हटवाने की कोशिश की गई। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है रुचिर झा का एलिज्ड स्कैम, जो उस वक्त ओरंगुटन के कंटेंट क्रिएटर थे। रुचिर झा एक टाइम पे दोस्तों IGC का काफी जाना माना नाम हुआ करता था। वो प्लेग्राउंड शो के रनर अप भी रह चुके हैं। एलिगेशंस के मुताबिक रुचिर झा ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के कई लोगों से पैसे लिए और बाद में वो पैसे वापस नहीं किए। कई लोग सामने आए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। ओरंगुटन के कंटेंट क्रिएटर ड्रिगर ने खुद बताया कि रुचिर ने उनसे 50,000 रुपए लिए थे। और हायरनी तो यह है दोस्तों कि हेड्स के भी 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे रुचिर झा के पास फंसे हुए थे। पैसे का तो नहीं पता, बट मैंने देखा 11 लाख रुपए क्रिप्टो में कैसे हार गया? ये मम्मी पापा के 11 लाख है क्या? नहीं खुद के थे। CS के अकाउंट्स की वो आती थी ट्रेडिंग वगैरह। हाँ। तो उसमें मैंने और मेरे एक दोस्त ने स्टार्ट किया था, वो बहुत चला, फिर CS बंद हो गया धीरे धीरे। क्रिप्टो तो समझ नहीं आता था लोगों को, तो इसमें स्कैम हो गया, कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। स्कैम हुआ है इधर? स्कैम ही हो गया। 11 लाख। बट बात यह है तेरे को कितना चुभते हैं? जो हो गया वो हो गया, क्या कर सकते हैं। एग्जैक्ट टोटल अमाउंट तो कभी ऑफिशियली सामने आया नहीं, लेकिन
उस वक्त ये स्कैम आईजीसी में काफी बड़ा माना गया था। पहले बात करते हैं रैंक नंबर 1 यानी कि सबसे बड़े और रिसेंट कंट्रोवर्सी की, जो गॉडलाइक स्पोर्ट्स के हेड्स का ही एलिज्ड स्कैम है। और इस केस में हेड्स पर कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के स्कैम के एलिगेशंस लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो पिछले 6 महीनों से हेड्स एक फाइनेंशियल स्कैम में इन्वॉल्व थे दोस्तों। एलिजिडली उन्होंने कई लोगों से मेडिकल इमरजेंसीज और पर्सनल इश्यूज का बहाना करके पैसे लूटे हैं। यहाँ तक कि गॉडलाइक स्पोर्ट्स एडवांस सैलरीज भी ली है। गॉडलाइक स्पोर्ट्स ने इस पूरे मैटर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि हेड्स ने उनसे कहा था कि उनके घर में सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है, जिसकी वजह से वो ब्रेक पर हैं। गॉडलाइक ने उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की थी उस समय, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ये भी कहना है कि पिछले 3 महीनों से वो हेड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया या एग्जैक्ट लोकेशन सामने नहीं आई है। इस केस ने पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को हिला के रख दिया। ये थे सारे केसेस, सिर्फ एलिज्ड स्कैम्स और कंट्रोवर्सीज हैं दोस्तों, जिसका इम्पैक्ट पूरी आईजीसी पर पड़ा। और हाँ, पहले ही बता दूं आपको, ये वीडियो किसी को डिफेम करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि अवेयरनेस के लिए बनाई गई है, ताकि फ्यूचर में प्लेयर्स, क्रिएटर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा अलर्ट रहें। वैसे आपका इन केसेस पर क्या कहना है, क्या ओपिनियन है आपका, कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।